हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया था, जिसमें 62 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग 63 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एच डी यादव बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है। और 63 से पहले का प्रश्न यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं दे दिया हूं। आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एजुकेशनल वीडियो बनाने में। तो देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। बेचने पर श्रीमान ने एक्स को 5% की हानि 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाता है। तदनुसार श्रीमान ने एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी। तो देखिए, एक ट्रिक जान लीजिए। जब हानि और लाभ दिया हो, हानि प्लस लाभ हो तो क्या होगा, जुड़ेगा। एक हानि हो एक लाभ हो तो क्या होगा, जुड़ेगा। या फिर हानि और हानि हो तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है। या फिर लाभ हानि हो, लाभ और हानि हो, ठीक है, तो भी जुड़ेगा। या फिर लाभ लाभ हो तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है। इस कंसेप्ट को समझ जाइएगा कि हानि लाभ होगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, या लाभ हानि होगा तो जुड़ेगा। इसी को पहले लिख दीजिए तो वही चीज़ है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। हानि हानि होगा तो घटेगा, लाभ लाभ होगा तो घटेगा। ठीक है। उसी पे यहाँ पे प्रश्न आपको बनाना है। प्रश्न कहता है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा और दूसरा क्या है, 5% हानि पे बेचा। एक बढ़िया लाभ है, दूसरा बढ़िया क्या है, हानि है। तो लाभ हानि क्या होगा, जुड़ेगा। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10%। और कहता है क्या कि कितना में बेच रहा है, कितना अधिक है, तो 150 रुपया। तो 10 बराबर 150। तो पूछा श्रीमान ने कितने में खरीदा था। तो कोई भी वस्तु होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। क्रॉस गुना करके एक्स निकाल दीजिए तो 150 गुना में 100 बट्टा में 10। 10 से 10 तो 150 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 1500। तो वस्तु कितना में खरीदा था, 1500 में, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 64। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने पर, देखिए यहाँ 15% भी लाभ है और 17% भी लाभ है। तो लाभ लाभ क्या होगा, घटेगा। तो विक्रय मूल्य में 3 का अंतर हो जाता है। तो लाभ में अंतर देखिएगा तो 15 में से 17 घटाइएगा तो कितना आएगा, 2% आएगा ना। देखिए 15 में से 17 घटाइएगा तो 2 माइनस नहीं लेना है, 17 में से 15 घटा लीजिएगा। ठीक है, बराबर। और अंतर कितना दे रखा है, 3 रुपया। तो पूछा है कि कमीज का क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर एक्स। क्रॉस गुना करके एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुना में 100 बट्टा में 2। 2 से 50 बार में, तो 50 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 150, डी नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 65। एक खिलौना को 16% लाभ पर बेचा गया। उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20 हो जाता। तदनुसार उसका लागत मूल्य कितना था। देखिए यहाँ भी 16% लाभ है और यहाँ क्या कहता है कि तो लाभ का 20% हो जाता है। यहाँ भी लाभ है तो घटाएंगे 20 में से 16 तो कितना आएगा, 4%, क्योंकि दोनों लाभ लाभ था। ठीक है। और कितना में बेच रहा है, 10 रुपया में। तो पूछा है लागत मूल्य। लागत होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर एक्स। क्रॉस गुना कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 100 बट्टा में 4। 4 से ये 25 बार में, तो 25 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 250। देखिए ऑप्शन में 250, डी नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 66। देखिए क्या कहता है प्रश्न। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि और 17% के लाभ में बदल जाती है। तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए 19% हानि है और 17% क्या है, लाभ। लाभ हानि रहेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो 19 17 कितना हो जाएगा, 9 7 16 और 1 1 2 और 1 3, 36%। और बेच कितना हो रहा है, तो 162 रुपया। ठीक है। 100% निकाल दीजिए तो 100% बराबर एक्स, क्योंकि हमसे लागत मूल्य पूछा है। लागत 100% के बराबर होता है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 162 गुना में 100 बट्टा में 36। 18 से काट ली, 9 चौका 36, 9 एकम 9, हाँ 9 चौका 36, 9 एकम 9, फिर 7 2 9 8 72। ठीक है। 18 बार में 4 से ये 25 बार में, 25 गुना में 18 कितना हो जाएगा। तो देखिए 18 5 90 के 0, हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 कितना होता है, 45। तो कितना आ गया लागत, 450 रुपया। ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हैं। 67 देखिए, बस एक ही कंसेप्ट है, याद रखिएगा जो मैंने फर्स्ट प्रश्न में बताया था 63 में, ठीक है। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उसे 10% की हानि होती। 30 लाभ है और यहाँ 10 हानि है, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40%, और बेचा कितना में तो 80 रुपया कम में। 100% निकाल दीजिएगा तो देखिए 40 का 2 गुना 80 है, तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200। सो राइट आंसर क्या हो गया 200, या फिर आप क्रॉस गुना करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 68 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु का 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है, तो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ 8% लाभ है, यहाँ 8% हानि है। हानि लाभ क्या होगा, जुड़ेगा तो 8 क्या हो जाएगा 16%, और कितना रुपया में बेच रहा है तो 28 रुपया। तो पूछा है क्या कि वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके निकाल दीजिएगा तो 28 गुना में 100 और बट्टा में कितना हो जाएगा 16, काटेंगे तो 8 दूना 16, 50 दूना 100, 4 दूना 8, 25 दूना 100, 4 से 7 बार में, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो कर रुपया में हो गया लागत 175 रुपया, सी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 69 देखिए दोस्तों, प्रश्न समझ में आ रही होगी, ठीक है। कि एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि उसे उसका विक्रय मूल्य का 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो उसे 5% का लाभ होता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। तो देखिए 20% यहाँ हानि है, यहाँ 5% लाभ है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो 20 5 कितना हो गया 25%, और कहता है कि 100 रुपया बढ़ा देता तो 100, तो पूछा है वस्तु का लागत, तो 100% निकाल देंगे। तो देखिए 25 का 4 गुना होता है 100, 25 चौका 100, तो 100 का 4 गुना 400, ठीक है, सी नंबर। आप क्रॉस गुना भी करके निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 देखिए, एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ का 20% मिलता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो देखिए यहाँ 16% के लाभ पर बेचा और यहाँ क्या कहता है लाभ का 20% मिलता, तो दोनों लाभ लाभ है तो घट जाएगा, तो 16 में से 4 जाएगा तो 16 में से 20 जाएगा तो 4%, और कितना अधिक में बेचता तो 200 रुपये अधिक में बेचता। तो कहता है कि उस वस्तु का लागत, तो 100% निकाल दीजिए, तो इसका 50 गुना है तो 100 का 50 गुना कितना हो जाएगा 5000 रुपया, या फिर आप क्रॉस गुना कर लीजिएगा। देखिए बहुत आदमी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो 200 गुना 100 अब बट्टा में 4, 4 से ये 25 बार में, तो 25 गुना में 2 50 पर डबल जीरो यानी कि 5000, ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं। 71 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, यदि वह उसी आमों को प्रति आम 1 रुपये की बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य कितना था। कहता है कि 20% लाभ है, यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है, तो 40 कितना हो जाएगा 60, सॉरी लाभ घटता है तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 20%, और कहता है कितना बढ़ाकर बेचा तो 1 रुपया। तो पहले हम लोग 100% निकाल लेते हैं, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 20 बचे तो 1 का 5 गुना 5, यानी कि खरीदा कितना में उसका सीपी जो आ गया कितना में आ गया 5 रुपया। अब कहता है कि आम का बिक्री मूल्य कितना था, तो 5 रुपया बिक्री मूल्य है। कहता है 20% के लाभ पर बेचेगा तो 120 बट्टा में 100, तो 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 2 से कितना बार में कट जाएगा 6 बार में, यानी कि पहले जो बिक्री मूल्य था कि तदनुसार प्रथम स्थिति यही है 20% लाभ, तो एक आम का बिक्री मूल्य कितना था तो 6 रुपया था एसपी, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 रुपया, देख लीजिएगा ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। 72, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपया अधिक प्राप्त होता। 5 5 हानि लाभ है तो जुड़ जाएगा ना, 5 5 10%, और 15 रुपया का लाभ बता रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तो 100% निकाल दीजिए। तो देखिए 10 का 10 गुना 100 होता है, देखिए 10 में कितना से गुना करेंगे तो 100 को होगा 10 से, तो 15 में भी 10 से गुना कर दीजिए, तो 15 गुना 10 150, ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 73 देखिए क्या कहता है। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसी को 45 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसका 5% का लाभ मिलता, तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना रुपया था, विक्रय मूल्य बताना, ठीक है। तो घड़ी को 10% हानि पर बेचा और यहाँ पे लाभ होता है, तो हानि लाभ जुड़ेगा, 10 5 कितना हो जाएगा 15%, और बेचा कितना है 45 रुपये अधिक में,
तो घड़ी का सीपी निकाल लेते हैं कि कितना में खरीदा, तो 100%, 15×3 = 45, तो 100 का 3 गुना 300 हो जाएगा, यानी कि सीपी आ गया 300। कहता है घड़ी का विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए 10% हानि पर बेच रहा था, तो 10% हानि मतलब 90 पे बेचा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9×3 = 27, यानी कि कितना हो जाएगा 270 रुपया। सो राइट आंसर क्या हो गया 270 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 74 देखिए क्या कहता है, एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपया है, तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कमीज को 4% और 5% के लाभ पर बेचा, यानी कि 5×4 कितना हो जाएगा 9%, और अंतर कितना, सॉरी 5×4 9 नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाभ है तो लाभ लाभ तो घटता है ना, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1% बचेगा, और कितना रुपया है 3 रुपया है, तो 100% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1 का 3 गुना, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300। ठीक है, यानी कि वस्तु का जो सीपी आ गया, मतलब कि खरीदा जो है कितना में खरीदा है, तो 300 रुपया में खरीदा है। ठीक है, वस्तु जो खरीदा 300 रुपया में, तो कहता है उस कमीज का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमने निकाल दिया 300 रुपया। अब ऑप्शन से भी देख लीजिए कि सबसे पहले लागत मूल्य है, तो ऑप्शन में कहाँ है कि सबसे पहले लागत मूल्य, तो आपको बी नंबर दिख रहा होगा जिसमें 300 रुपया नजर आ रहा है। ठीक है, अब कहता है कि यही 300 का सामान को पहले 4% लाभ पर बेचा, तो 300 का 4% लाभ है, तो 104 डायरेक्ट निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाइएगा तो 100, यानी कि कितना आ जाएगा 4×3 = 12, 10×3 = 30 और 1 31, मतलब कि कितना बेचा है 312 रुपया में, जो कि दूसरा भी है 312। ठीक है, फिर बात कहता है कि इसी 300 के सामान को 5% लाभ पर बेचा, तो 300 का 5% निकालेंगे तो डायरेक्ट 105 निकाल दीजिए, बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 103 300, 5×3 15, तो 315। तो तीसरा जो बेचा 315 रुपये में बेचा, सो राइट आंसर हो गया बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 देखिए क्या कहता है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची, यदि उसे वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% का लाभ होता, तदनुसार पुस्तक की लागत बताना है। 10% हानि, 10% लाभ, हानि लाभ क्या होगा जुड़ेगा, 10×10 क्या हो गया 20%, 20% बराबर कितना है 108 रुपया। 100% निकाल देंगे क्योंकि लागत पूछा है, तो 20 का इधर 5 गुना है, 20×5 = 100, तो 108 का 5 गुना कीजिएगा ना, तो 100 गुना 5 500, 8×5 = 40, यानी कितना हो जाएगा 540। ठीक है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 76 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, उसे वही वस्तु 51 रुपये 80 पैसे अधिक पर बेची होती तो उसे 6% का लाभ होता है, तो हानि लाभ है तो जुड़ेगा, तो 12 और 6 18, देखिए 12.5 और यहाँ 6, तो 12 और 6 कितना आ जाएगा 18, मतलब कि 18.5 लिख दीजिए, या फिर 18.1/2% लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना रुपया में बेचाते हैं 51 रुपया 80 पैसा में। तो हमसे पूछा है वस्तु का लागत, तो लागत तो होता है 100% के बराबर, तो 100% बराबर x, क्रॉस गुना करके x निकालिएगा, तो 51.80 गुना में 100, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, तो देखिए 18 दूना 36 और 1 37, अब बट्टा में 2 है तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर में लिख देते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 00, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिए 37 से ये कटेगा, तो 37 से कम कितना हो जाएगा 37, देखिए इधर भाग लगा लेते हैं, 51 80 को 37 से, तो एक बार में 37 हाथ से लेंगे, 11 में से 7 जाएगा तो 4, ये 4 में से 3 जाएगा 1 8, फिर कटेगा क्या 7 से, 7 से कम 7, देखिए 4 चौका 16, मतलब कि 7 चौका 28, 4 से लगा लीजिए, 7 चौका 28 और 4 तिया 12 और 2 14, ये कट गया, एक ऊपर से 1 जीरो उतरेगा तो 1 जीरो यहाँ उतार देंगे, मतलब 140 बार में कट जाएगा। इससे ये कट गया कितना 140 बार में, तो 140 और गुना 2 कितना आ जाएगा 14 दूना 28, मतलब 280 रुपया। देखिए ऑप्शन में ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 18 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, तो यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है, तो लाभ लाभ तो घटेगा, 18 में से 15 घटाइएगा तो 3%, और कितना में बेच रहा है 18 रुपया में, 100% निकाल देंगे तो देखिए 3 छक 18, तो 100 का 6 गुना 600, मतलब 3 में कितना से गुना करेंगे तो 18 होगा, तो 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 होगा, तो 100 में 6 से गुना करना होगा, यानी कि 600। आगे बढ़ते हैं। 78 देखिए क्या कहता है,
एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% का हो जाता। तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य, तो देखिए यहाँ भी है लाभ, यहाँ भी है लाभ, लाभ लाभ क्या होगा, घटेगा, तो 20 में से 15 जाएगा तो 5%, कहता है 27 रुपया में बेचा, लागत होता है 100%। तो 5 का कितना गुना है 100, तो 20 गुना, तो 27 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, यानी कि 540 रुपया, सी नंबर। ठीक है, देखिए 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो 27 को 20 से, तो 27 दूना 54 पर 1 जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 देखिए क्या कहता है। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 20% हानि पर बेचा, यदि उसे वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है, तो जुड़ेगा 30 20 50%, और बेचा कितना है 108 रुपया में। कहता है कि तदनुसार पुस्तक का मूल्य, तो 100% निकाल देंगे, तो 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 होगा, तो 108 में 2 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं। 80 देखिए क्या कहता है। एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि 25% अधिक में बेचा जाता है तो 18% का लाभ हो। तो लाभ लाभ है तो घटेगा, तो 18 में से 13 जाएगा तो 5% बराबर 25, 100% बराबर, देखिए 5 का 5 गुना है 25, 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा 500, बी नंबर। ठीक है। 81, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56 रुपया 25 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो। तो हानि लाभ है तो जुड़ेगा 5 10 15%, बेचा कितना 56 रुपया 25 पैसा में। कहता है कि लागत कॉस्ट प्राइस यानी कि 100%, एक्स क्रॉस गुना करके एक्स निकाल दीजिए, तो 56.25 इंटू में 100 और बट्टा में 15, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 00, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 से काटेंगे तो 15 तिहाई 45, 6 5 11 112, 15 छक्का 90, 15 सते 105, 5 2 7 5, 15 पछे 75, यानी कि कितना आ गया 375 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82 देखिए क्या कहता है। एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। सीडी का क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए यहाँ भी लाभ है, यहाँ भी लाभ है। 15 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा, 15 में से 12 जाएगा तो देखिए 12 दूना 24 और 1 25 बट्टा 2 माइनस में करना है 15, तो 15 में से देखिए क्रॉस गुना करेंगे हासिल 2, तो 25 में से ये 15 दूना 30, तो 5/2 यानी कितना हो जाएगा 2.5% लिख सकते हैं। 2.5 सारे 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं ना, तो कितना मिला 10 रुपया मिला। तो 100% हमसे पूछा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए एक्स कर लीजिए ना डायरेक्ट, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना में 100 बट्टा में 2.5, पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो चल जाएगा, तो 25 चौका 100 यानी कि 40 पर एगो जीरो, यानी कि कितना हो गया 400, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83 देखिए क्या कहता है प्रश्न। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, कहता है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% की हानि उठाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल हानि कितने रुपये की हुई। तो अगर हमको तो यहाँ पे रुपया पूछा, ठीक है, कुल हानि कितने रुपये की हुई। अगर डायरेक्ट प्रतिशत पूछता है कि कितने प्रतिशत की हानि होती, तो हम लोग क्या करते थे कि 25 से गुड़िया 25% लाभ पर बेचा तो प्लस में 25 से गुड़िया 25% हानि पर बेचा तो माइनस में 25 माइनस प्लस माइनस 25 गुना 25 और बट्टा में 100। इससे ये कट गया 25 गुना 25 625 और बट्टा में 100 है, तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो माइनस में आता था तो क्या समझते थे कि इतना का हानि हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत में डायरेक्ट पूछता तो इतना का हानि होता, लेकिन हमको इतना का वैल्यू पूछा है रुपया में, तो -6.25% का हानि हुआ। तो हानि है कितना नहीं पता है x, तो वस्तु को बेचा होगा कितना में, तो टोटल होता है 100% के बराबर, और 100 में से घटा लीजिएगा कितना 6.25, तो पॉइंट के बाद 0 0, ठीक है, घटाइए तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 9 में से 2 जाएगा 7 पॉइंट, ये हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, 93 रुपया 75 पैसा, इतना प्रतिशत बराबर कितना दिए हुए। तो एक कुर्सी को 120 रुपये में बेचता है, तो कुर्सी क्या गो है 2 गो है, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 200, 12 दूना 24, 240 रुपया हो जाएगा 2 कुर्सी का दाम। तो क्रॉस गुना करके x निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा
240 गुना में 6.25 और बट्टा में क्या हो जाएगा 93.75। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा क्योंकि इस ये पॉइंट के बाद भी 2 अंक, इस पॉइंट के बाद भी 2 अंक, इसलिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर कितना 4 3 8 पचे 40, 3 5 7 पचे 35, 2 5 50 25, 5 से काटेंगे इसको तो 125 पचे होता है 625। तो 25 से काटेंगे तो 25 पचे 125, 25 से काटेंगे तो 25 सते 175 और 5 80 और 7 5 12 मतलब 125, तो 25 पचे 125। 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और 5 4 9 0 90, 15 छक्का 90, यानी x बराबर क्या आ गया 16, यानी कि रुपया में कितना का हानि है तो 16 रुपया का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 84 क्या कहता है। अमन प्रति 99 की दर से 2 घड़ियां बेचता है। एक घड़ी पर 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। उसके निवल अभिलाभ या हानि प्रतिशत बताना है। यहाँ सिर्फ प्रतिशत में बताना है, यहाँ क्या था रुपया में बताना था। तो सिंपल वही प्रश्न है कि 10 रुपया लाभ पर बेचा और दूसरा 10 रुपया हानि पर बेचा, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बट्टा 100। ये 10 से ये 10 कट गया क्योंकि यहाँ प्लस में है ये माइनस में है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 गुना 1 कीजिएगा तो माइनस में 1, माइनस क्या दर्शाता है कि हानि होगा, सी नंबर ऑप्शन 1% की हानि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 देखिए क्या कहता है प्रश्न। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कहता है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य, 400 रुपये का लागत मूल्य, लागत मतलब क्या सीपी। 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य, 320 नींबू के विक्रय मूल्य मतलब क्या एसपी, ठीक है, के बराबर है, तो बराबर कर दिए। तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो सीपी देखिए, सीपी क्या हो जाएगा, देखिए पहले कटने वाला है तो काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32, 8 पचे 40, यानी कि सीपी क्या होगा, जो एसपी का कोफिशिएंट है तो कितना है 4, एसपी क्या हो जाएगा, जो सीपी का कोफिशिएंट है तो 5। अब देखिए खरीदा 4 रुपया में, सीपी क्या हो गया 4 रुपया और एसपी क्या हो गया 5 रुपया, मतलब 4 रुपया का सामान 5 रुपया में बेचा, तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है ना। तो वही लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, तो 1 गुना 100 और बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 4 रुपया, तो 4 से काटिएगा 25 चौका 100, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया 25%। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 86 देखिए क्या कहता है। 15 सेबों का क्रय मूल्य, 15 गो सेब का सीपी बराबर है क्या 25 गो सेब के एसपी के, तो कहता है हानि प्रतिशत। तो सीपी देखिए 5 तिहाई 15, 50 25, सीपी क्या हो जाएगा, जो एसपी का कोफिशिएंट होगा 5, एसपी क्या हो जाएगा, जो सीपी का कोफिशिएंट होगा 3। अब देखिए 5 का सामान 3 में बिक रहा है, मान के चलिए कि आप 5 रुपया का कोई सामान खरीदे और 3 रुपया में बेच दिए, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो 3 का सामान 5 में बेच दिया तो आपको जाहिर सी बात है कि 2 रुपया का लॉस होगा। ठीक है, तो वही हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि 2 रुपया का गुना 100 और बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5, 5 से 20 पचे 100, तो 20 गुना में 2 कितना हो जाएगा 40। देखिए 40 कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन। देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 देखिए क्या कहता है। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के लागत के बराबर हो तो उसका हानि प्रतिशत, वही प्रश्न है कि सीपी जो है ना 15 गो है और एसपी कितना है 20 को का है, बराबर है, तो देखिए 5 तिहाई 5 चौका, तो सीपी क्या हो जाएगा एसपी का कोफिशिएंट, एसपी क्या हो जाएगा सीपी का कोफिशिएंट, तो 4 का सामान 3 में बेच रहा है तो 1 रुपया का हानि होगा, तो हानि प्रतिशत बता लिए। तो हानि प्रतिशत हो रहा था हानि गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य, खरीदा था 4 रुपया में, 4 का सामान 3 में बेचा, तो 25% का क्या होगा हानि होगा, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत। तो 40 वस्तुओं का लागत सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी क्या हो जाएगा 25 और एसपी क्या हो जाएगा 40। सीधी सी बात है 40 का सामान 25 का सामान 40 में आप बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो 25 का सामान 40 में बेच रहा है तो 15 रुपया का आपको लाभ हो रहा है, घटाइएगा तो आएगा 15 गुना 100 अवट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपया, 25 चौका 100, तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60%। देखिए बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। 89 देखिए क्या कहता है।
यदि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस पर हुए लाभ का प्रतिशत बताना है। तो 18 गो कुर्सी का सीपी बराबर है 16 गो कुर्सी के एसपी के। तो सीपी कितना हो जाएगा 16, एसपी कितना हो जाएगा 18। 16 का सामान 18 में बेच रहे हैं तो लाभ तो होगा ही होगा। तो कितना का होगा 2 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य है 16। 4 चौका 16, 25 चौका 100, 2 दूना 4, तो 25 बटा 2 का मतलब कितना 12.5%। ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं 90। यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा सो बताना है। तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए प्रश्न थोड़ा सा समझिएगा, प्रश्न पढ़िएगा। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी सीपी के। तो एसपी क्या हो जाएगा 20, सीपी क्या हो जाएगा 16, यानी कि खरीदे हैं 16 रुपया में, अब बेच कितना में रहे हैं। देखिए ये खरीदे हैं 16 रुपया में, सीपी मतलब खरीद कॉस्ट प्राइस, खरीदे हैं 16 में बेच रहे हैं 20 में, यानी कि लाभ होगा। तो कितना का लाभ होगा 16 का सामान 20 में बेच रहे हैं तो 4 का लाभ होगा, गुना कितना तो 100। अब बट्टा होता है क्रय मूल्य, खरीदे कितना में है तो 16 में, 4 चौका 16, 4 से 25 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा 25% का। तो देखिए ये नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 91। देखिए क्या कहता है 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 20 को संतरा का लागत मतलब सीपी बराबर 16 संतरा का एसपी के बराबर है, तो तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए सीपी क्या हो जाएगा 16 और एसपी क्या हो जाएगा 20। अभी जस्ट मैंने ऐसा प्रश्न को बताया था 16 का अभी जस्ट 90 नंबर। ठीक है, 16 का सामान 20 में बिकेगा तो लाभ ही होगा। तो लाभ प्रतिशत 4 गुना 100 बट्टा 16, 4 चौका 16, 4 से 25 बार में, यानी कि कितना का लाभ 25% का। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 92। एक व्यक्ति 400 आमों का 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत बताना है। 400 आम 320 के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, देखिए 400 आम खरीदा एसपी में और 320 में बेच रहा है सीपी में। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा 320 और सीपी क्या हो जाएगा 400, यानी कि 400 का सामान है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और बेच रहा है 320 में। कहीं ना कहीं हानि ही होगा, क्योंकि 400 रुपया में आप कोई सामान खरीदे और 320 रुपया में बेच दिए, तो 80 रुपया का आपको हानि हो रहा है, गुना 100। अब बट्टा में क्रय मूल्य खरीदे कितना में थे 400 में, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 20 चौका 80, तो कितना का लॉस हो रहा है 20% का। ठीक है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 93। देखिए क्या कहता है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का एसपी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 15 वस्तुओं के लागत मतलब सीपी के बराबर है, तदनुसार लाभ प्रतिशत। तो एसपी क्या हो जाएगा 15, सीपी क्या हो जाएगा 12। 12 का सामान 15 में बेच रहे हैं, कोई सामान आप खरीदे हैं 12 रुपया में बेच रहे हैं 15 रुपया में, तो लाभ तो होगा ही, कितना का 3 का, गुना 100। अब बट्टा में होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 12 रुपया, 3 चौका 4 से 25 बार में, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 94। यदि 15 वस्तुओं का लागत 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं के लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा 20%। अभी जस्ट 25%, जस्ट यही प्रश्न है। ठीक है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 95। देखिए क्या कहता है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है 16 वस्तुओं के एसपी के। तो सीपी क्या हो जाएगा 16 और एसपी क्या हो जाएगा, देखिए सीपी हो गया 16 और एसपी कितना हो जाएगा 10। तो देखिए 16 का सामान आप 10 में बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉस होगा, तो हानि होगा। हानि प्रतिशत कितना का तो 6 का, गुना 100। अब बट्टा होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 16, काटेंगे तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 25 दूना 25 चौका 100, 25 थी 75 बट्टा में 2, 75 बट्टा में 2 को करिएगा ना तो 37.1/2% आएगा। ठीक है, तो देखिए बी नंबर, सॉरी ये तो लाभ वाला है ना, हमको हानि ना आया है, डी नंबर। ठीक है, हानि यहाँ है, हानि प्रतिशत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 96। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उसमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
25 वस्तु का सीपी बराबर है 20 वस्तु के एसपी के, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। तो सीपी कितना हो जाएगा 20, एसपी कितना हो जाएगा 25। 20 का सामान 25 में बिक रहा है तो लाभ ही होगा। तो कितना का लाभ हो रहा है 5 का, कितना तो गुना 100, और कितना पे तो 20 पे, क्योंकि सीपी 20 है। 20 से 100 तो 25% का लाभ, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 97। 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार होने वाले लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो 12 गो पेन का एसपी विक्रय मूल्य 20 पेन के लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर है। तो एसपी क्या हो जाएगा 20, सीपी क्या हो जाएगा 12, यानी कि 12 का सामान कितना में, 12 का सामान बिक रहा है 20 में, सीपी इधर है तो 12 का सामान 20 में बिक रहा है तो लाभ होगा कितना का, देखिए 12 का सामान 20 में बिक रहा है तो 8 का लाभ होगा, गुना 100, और कितना पे तो 12 पे, तो डिवाइड बाई 12। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो 100 दूना 200, बट्टा में 3 को तोड़ेंगे तो आएगा 66.2/3%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 98। देखिए 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है। ये भी सेम प्रश्न है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 66.2/3। आगे बढ़ते हैं 99। देखिए क्या कहता है 16 मेज की लागत मूल्य यानी कि सीपी बराबर है 12 गो मेज के एसपी के, तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो सीपी क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा 16 और सीपी क्या हो जाएगा 12। 12 का सामान कितना में बिक रहा है 16 में, तो लाभ तो होगा ही। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना का, तो 12 का सामान 16 में बिकेगा तो 4 का लाभ, गुना 100, बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है सीपी 12, 4 तिहाई 12, तो 100/3 हो गया। 100/3 को क्या लिखेंगे 33.1/3%। ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं सेंचुरी 100। देखिए क्या कहता है एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, अब देखिए एक आदमी जो है 320 आमों को 400 के क्रय मूल्य पर, 400 आमों का क्रय मूल्य मतलब 400 रुपया सीपी है, 400 गुना सीपी बराबर 320 गुना एसपी। तो सीपी क्या हो जाएगा 320, एसपी क्या हो जाएगा 400। तो देखिए 320 रुपया में खरीदा और 400 रुपया में बेचा तो लाभ तो होगा ही। लाभ प्रतिशत कितना का, तो 80 का, गुना 100, बट्टा में कितना पे खरीदा था तो 320 रुपया में। 10 से 10, 8 चौका 32, 4 से 25 बार में 25 चौका 100, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा 25% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 101। यदि 10 वस्तुओं के लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर हो तो उनमें लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखिए 10 वस्तु की लागत यानी सीपी 8 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो उसमें लाभ प्रतिशत, तो सीपी क्या हो जाएगा 8, एसपी क्या हो जाएगा 10। 10 का सामान बिक 8 का सामान बिक रहा है 10 में, तो लाभ तो होगा ही। कितना का, तो 2 रुपया का, कितना पे तो 8 पे, क्योंकि खरीदा तो 8 रुपया में है। तो 2 चौका 8, 4 से 25 बार में, यानी कि कितना का लाभ होगा 25% का, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 102। 102। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी 11 वस्तुओं के सीपी के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत, तो एसपी क्या हो जाएगा 11, सीपी क्या हो जाएगा 10। 10 का सामान 11 में बिक रहा है तो 1 रुपया का लाभ होगा, गुना कितना 100, अब बट्टा में सीपी कितना है 10। 10 से 10 कट 10 से 1 कट गया, मतलब कि कितना हो गया 10% का लाभ। ठीक है, ये नंबर। आगे बढ़ते हैं 103। 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 संतरों का एसपी 13 संतरों के सीपी के बराबर है, तदनुसार लाभ, तो एसपी क्या हो जाएगा 13, सीपी क्या हो जाएगा 10। 10 का सामान 13 में बिक रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा ही। तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा 10 का सामान 13 में बिका तो 3 का लाभ, गुना 100, बट्टा में कितना, तो खरीदा था 10 रुपया में। 10 से 10, 10 गुना में 3 कितना आ जाएगा 30% का लाभ, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे है प्रश्न, जब ए और बी वस्तुएं खरीदकर बी और ए वस्तुएं बेची जाए। देखिए ये प्रश्न जो है यहाँ से आपका चेंज होता है। तो ये सब प्रश्न अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।